Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आई नो कि लास्ट 2 वीक से मेरी ज़्यादा वीडियोस नहीं आई हैं क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी, पर अब मेरी वीडियोस डेली आएंगी। आज से मैं शुरू करने वाली हूँ हमारा मिस्ट्री टॉपिक, आई मीन मिस्ट्री वीक, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ अलग अलग तरह की हुई मिस्टीरियस घटना के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में जान के हम क्या करेंगे। तो मैं अक्सर आप लोगों को ये बात बोलती हूँ कि हम एक 3D वर्ल्ड में हैं, और जैसा मैंने अपने डार्क वर्ल्ड वाले सीरीज़ में बताया था कि कैसे हम इस अर्थ पे ट्रैप्ड हैं, तो हम एक सोच लेके चलते हैं कि जो हमें दिख रहा है, जो साइंस हमें बता रही है कि ये चीज़ पॉसिबल है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम उसी को सच मानते हैं और ऐसी किसी भी असामान्य घटना की तरफ हमारा या तो ध्यान नहीं जाता या हम उसे ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो आज मेरा ये मकसद है यहाँ पे कि मैं आप लोगों का ध्यान ऐसी कुछ चीज़ों की तरफ भी आकर्षित करूँ जो आपके मन में भी ये सवाल डाले कि क्या हमें जितना दिखाई देता है वही सच है, या बहुत कुछ ऐसा पर्दे के पीछे चल रहा है वो भी सच हो सकता है। क्या ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? आप खुद से ये सवाल पूछो। इस सीरीज़ के पीछे मेरा यही एम है कि आप सवाल करना सीखो और खुद अपनी रिसर्च करो कि क्या सच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमसे छुपाए गए हैं, और कभी कभार अगर वो हमारे सामने भी आ जाते तो या हम उसे भ्रम मानते हैं या फिर हम उसे एक पागलपन की निशानी समझते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल और उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। तो मेरा इस सीरीज़ को लाने का यही मकसद रहेगा कि आप लोग इसे देखो और अपनी अपनी रिसर्च करो। इसी सीरीज़ में आज का मेरा ये टॉपिक है टाइम ट्रैवल का टॉपिक। आज मैं कुछ ऐसी टाइम ट्रैवल घटनाओं के बारे में बात करना चाहूँगी जो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्डेड है और जिसे आज तक कोई भी झुठला नहीं पाया है। पहला केस है टाइम ट्रैवल का, जो है एक एयर मार्शल सर विक्टर गॉडार्ड का एक्सीडेंटल टाइम ट्रैवल। J.H. ब्रेनन ने अपने बुक टाइम ट्रैवल अ न्यू पर्सपेक्टिव में इस बात का जिक्र किया है। बात है सन 1935 की, 1935 की, जब विंग कमांडर विक्टर गॉडार्ड को एक इंस्ट्रक्शन मिला कि उन्हें एक इनएक्टिव एयर बेस, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, एक ऐसा एयर बेस था जो लोकेशन ड्रेम में था, जो ईडनबर्ग स्कॉटलैंड के पास है, उसको जाके देखने का उनको इंस्ट्रक्शन मिला। तो जब वो ऊपर से फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि जो वो एयर बेस है वो बहुत ही बुरी हालत में है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इनएक्टिव था, पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी घास उग गई है, वहाँ पे जो भेड़ बकरी है, गाय है, वो वहाँ पे चर रही है और उसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है। उसके बाद वो वापस जब आने लगे तो क्या हुआ कि एक बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन का उनको सामना करना पड़ा और बहुत टर्बुलेंस आया, बहुत आंधी तूफान में फंस चुके थे और उनको अब आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो आगे वापस अपनी जगह पे नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इस ख़राब मौसम में हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो जाए।
तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया उसी इनएक्टिव एयर बेस पे जो ड्रम पे लोकेटेड था, जिसको अभी अभी वो ऊपर से देखकर आ रहे थे, जिसका वो पूरा इंस्पेक्शन करके आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा मैं वापस उधर चला जाता हूँ ताकि यहाँ कोई एक्सीडेंट ना हो, और जैसे ही यहाँ पे मौसम क्लियर हो जाएगा मैं वापस अपनी जगह पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने जब उस एयर बेस की तरफ अपने प्लेन को मोड़ा, तब क्या होता है कि उनको अचानक से बहुत अच्छा ब्राइट सनलाइट दिखने लगा। उनको लगा कि मौसम एकदम क्लियर हो गया है। तो ये बहुत अजीब था क्योंकि अभी तो आंधी तूफान और बारिश हो रही थी, एकदम से मौसम कैसे क्लियर हो गया। मौसम क्लियर हो गया, उसके बाद उन्होंने जैसे ही नीचे देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि जो एयर बेस इनएक्टिव पड़ा हुआ था, जिस पे अभी तक गाय बकरी चर रही थी, वो अब बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में था और बिल्कुल चालू हालत में था। और वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने नीले रंग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे और वो येलो कलर के प्लेन्स पे काम कर रहे थे जो कि रनवे के ऊपर थे। और उस तरह का कोई प्लेन आज तक विक्टर गॉडार्ड ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्लेन आया ही नहीं था और ऐसा कोई भी प्लेन एयर फोर्स उस टाइम यूज़ नहीं करती थी। इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक से क्या हो रहा है। और उस समय उनके देश के एयर फोर्स का जो यूनिफॉर्म का कलर था वो खाकी था, ना कि ब्लू। तो वो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और वो वापस अपने जगह पे आ गए और वापस उतरे नहीं उस एयर बेस पे और वापस यहाँ आ गए। और उनको इस घटना की याद जब भी आती थी तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाते थे कि आखिर क्या हुआ था और वो कहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने क्या देखा था। 4 साल तक वो इसी हालत में रहे। 4 साल के बाद अब जो एयर फोर्स है उसकी यूनिफॉर्म का कलर ब्लू हुआ और उन्होंने अपने एयरप्लेन्स का कलर येलो कर दिया। यानी कि उन्होंने जो 1935 में देखा था वो उन्होंने 4 साल आगे का भविष्य देखा था। 4 साल बाद क्या होने वाला है, कैसे कपड़े, कैसे एयर बेस होगा, वैसा उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था। विक्टर गॉडार्ड एक ट्रेन्ड एयर फोर्स पायलट थे और बहुत ही लॉजिकल ब्रेन वाले थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो डिल्यूजनल हो गए हों और अपने मन से सारी चीज़ें सोच रहे हों। आखिर उन्होंने ये सारी एग्जैक्ट चीज़ें 4 साल पहले कैसी देखी। हमारा साइंस तो हमें ये कहता है कि टाइम लीनियर चलता है, यानी कि अभी से आप सिर्फ आगे ही जा सकते हैं और आगे आगे और आगे जाते जाएंगे। तो ये कैसे संभव है कि उन्होंने आगे फ्यूचर की यात्रा कर ली। और ये कैसे संभव है कि कुछ हमने पास्ट टाइम ट्रैवल की भी स्टोरी सुनी है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता, या कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल है ये आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा केस है एल्सी बैक का, जो है 1969 का। 20 अक्टूबर 1969 दोपहर के 1:30 बजे एल्सी बैक अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ ड्राइव करके कहीं जा रहे थे। अचानक से रास्ते में वो क्या देखते हैं कि एक व्हीकल आ रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो व्हीकल, पर वो जो व्हीकल था वो बिल्कुल यूनिक और एंटीक था। और इस व्हीकल ने उन दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी गाड़ियां अब यूज़ में नहीं थी और अब नहीं चला करती थी। तो इसीलिए वो दोनों उस व्हीकल को ध्यान से देखने लगे कि ये कैसा एंटीक व्हीकल है। उन्होंने देखा कि वो व्हीकल बहुत अच्छे कंडीशन में, और जैसा कि मैंने बताया कि वो व्हीकल बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद जब उन्होंने उसका नंबर प्लेट देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उसके ऊपर 1940
लिखा हुआ था, जो कि बहुत ही ऑड था क्योंकि ऐसे एंटीक गाड़ियों को चलाना विथ 1940 नंबर प्लेट अलाउड नहीं था उस समय। तो ये देख के हैरान रह गए और उसका जो नंबर प्लेट था वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का था और बहुत अच्छे से इन्होंने उस पे 1940 लिखा हुआ देखा और उन दोनों ने देखा, एलसी बैक ने भी और उनके बिजनेस पार्टनर ने भी। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि ये जो व्हीकल है उसको एक लेडी चला रही है जिसने एक विंटेज ड्रेस पहनी हुई है जो लोग 1940s में पहना करते थे। एक फर कोट पहना है, एक हैट पहना हुआ है और उसके साथ एक बच्चा भी था जो उसी तरह 1940 के गेटअप में था, हेवी कोट पहना हुआ था और कैप पहना हुआ था। इन लोगों ने उस कार को अप्रोच करने का सोचा। उसके बाद ये उस गाड़ी के पास जाने लगे, दोनों ही ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो लेडी ड्राइव कर रही थी वो थोड़ा डर रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और थोड़ी डरी हुई सी लग रही थी। और इन्होंने उससे इशारों में पूछा कि क्या उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, तो उस लेडी ने हाँ में सर हिलाया कि उसे मदद की ज़रूरत है। उसके बाद क्या हुआ कि उस लेडी ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। इन लोगों के बार बार उसे इशारे करने के बाद भी उसने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। उसके बाद इन्होंने देखा कि उसने अपनी गाड़ी रोड की साइड में लगा ली है, तो इसके बाद एलसी बैक ने भी अपनी गाड़ी उसके सामने लगाई और जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी लगा के पीछे देखा तो क्या देखते हैं कि जो एंटीक व्हीकल था साथ साथ वो लेडी और बच्चा वो सब गायब हो गए, जैसे कि वो कभी वहाँ पे थे ही नहीं। और ये बिल्कुल असंभव था क्योंकि वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था। इन्होंने बिल्कुल गाड़ी आगे लगाई और जैसे ही पीछे देखते हैं तो नहीं था। तो ऐसे वो गाड़ी आखिर कहाँ चली गई, आसमान में चली गई या उस गाड़ी को ज़मीन खा गया, इनके समझ में ये कुछ भी नहीं आया। लेकिन फिर भी ये लोग ड्राइव करते रहे। उसके बाद इन्होंने फिर से देखा कि एक फिर से इसी तरह की एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी स्पीड में जा रही है और बिल्कुल ओल्ड कार है। ये भी उसी की तरह से कार है जैसे कि पहले इन्होंने देखी थी। वो गाड़ी भी इनके सामने रुकती है और वो गाड़ी भी इनके सामने से गायब हो जाती है। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। पहले वो गाड़ी गायब हुई और अब ये गाड़ी गायब हो चुकी थी, बिल्कुल जैसे कि वो गाड़ी भी यहाँ पे थी ही नहीं, जैसे उस गाड़ी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और इनकी गाड़ी के पीछे एक और किसी पर्सन की गाड़ी थी जो भी इनकी तरह बहुत कंफ्यूज था और उसने भी इस घटना को नोटिस किया और उसने भी इस बात पे मुहर लगाई कि ऐसा हुआ है। और उन 3 लोगों के आंखों के सामने से एक गाड़ी गायब हो चुकी है। तो एलसी बैक ने 2 गाड़ियां अपने सामने गायब होते हुए देखी। अब यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि ये टाइम में पीछे चले गए थे 1940 में, या फिर किसी तरह से वो 2 गाड़ियाँ जो गायब हुई थी वो 1969 में आ गई थी। अब चाहे ये पीछे गए हों या गाड़ियाँ इधर आई हों 1969 में, पास्ट या फ्यूचर ट्रैवल यानी कि टाइम ट्रैवल तो हुआ था। तो अगेन सवाल यही उठता है कि अगर टाइम ट्रैवल संभव ही नहीं है, टाइम अगर लीनियर है तो फिर ये कैसे संभव हुआ और इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। क्या हो अगर जो होने वाला है वो आपको बरसों पहले ही पता चल जाए। अजीब लगता है ना, लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। वेल, ये पॉसिबल हुआ। एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करने वाले एक रिपोर्टर बर्नार्ड और फोटोग्राफर जोए सीन के साथ इनको हैम्बर्ग शिपयार्ड जो कि जर्मनी में है उसके ऊपर एक स्टोरी करने के लिए इनके न्यूज़पेपर ने भेजा था। और ये दोनों वहाँ जाते हैं हैम्बर्ग शिपयार्ड के पास।
उसके बाद इन्होंने अपना जो भी असाइनमेंट है वो कंप्लीट किया। इन्होंने उसके ऊपर जो भी लिखना था स्टोरी वो सारी लिखी। अचानक से ये दोनों क्या देखते हैं, जब ये निकलने ही वाले थे कि बहुत सारे वहाँ पे प्लेन आ गए और जो आसमान है उसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन हैं और वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब गिराना स्टार्ट कर दिया। और एकदम से अचानक ये जो प्लेस था वो एक युद्ध के मैदान में बदल गया। एकदम से इनके कुछ भी समझ में नहीं आया। वहाँ पे जितनी भी इमारतें थी वो सारी धस रही थी, लोग मर रहे थे, बम फूट रहे थे और जो भी शिपयार्ड जिसके लिए ये स्टोरी कवर करने गए थे, जो हैम्बर्ग शिपयार्ड था जर्मनी में, वो पूरा कोलैप्स हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जिससे इन्होंने पूछा कि क्या ये कुछ मदद कर सकते हैं, पर उस सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें बोला कि आप यहाँ से तुरंत वापस चले जाओ। उसके बाद ये वहाँ से वापस जैसे ही निकले तो ये क्या देखते हैं कि अब आसमान बिल्कुल साफ हो गया है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ना कहीं ब्लड है, ना कोई वायलेंस है, ना कहीं आग लगी हुई है, ना बॉम्ब का कोई नामो निशान है। इन दोनों के समझ में कुछ भी नहीं आया। और जब इन्होंने उस शिपयार्ड की तरफ देखा तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था। उस शिपयार्ड को भी कोई डैमेज नहीं हुआ था। इन्होंने वापस आके अपने न्यूज़पेपर एजेंसी को ये बातें बताई और उस समय इन्होंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी। लेकिन जब उस फोटोज़ को देखा गया तो उस फोटो में भी ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे ये बोला जा सके कि एक्चुअली में वहाँ पे कोई युद्ध हुआ था। इसीलिए न्यूज़पेपर एजेंसी ने इन दोनों की बातें नहीं मानी और इन दोनों के भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने जो देखा वो क्या था। वो अगर एक भ्रम था तो दोनों को एक साथ कैसे भ्रम हो सकता है। खैर, उसके बाद 11 साल के बाद 1943 में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, तब इन्होंने न्यूज़पेपर में क्या देखा कि रॉय एयर फोर्स ने हैम्बर्ग शिपयार्ड के ऊपर एक रेड की है। और जो सिचुएशन, जो सारी चीज़ें इन्होंने देखी थी, किस तरह से बॉम्ब का गिरना, किस तरह से बिल्डिंग का कोलैप्स होना, इस तरह आग लगना, वो सारी चीज़ें एक एक डिटेल्स मैच करती थी जो चीज़ इन्होंने देखी थी। अब ये कैसे पॉसिबल था पता नहीं। क्या इन्होंने टाइम ट्रैवल किया? क्या ये 11 साल आगे पहुंच गए थे ये दोनों, या फिर इन्होंने कोई पैरेलल टाइमलाइन देखा? सच चाहे कुछ भी हो, पर कुछ तो ऐसा हुआ था जो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग था। तो क्या आप लोग आज भी मानते हैं कि टाइम लीनियर है? आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल करना संभव है? और अगर नहीं है तो इन लोगों ने टाइम ट्रैवल कैसे किया? और अगर है तो क्यों हम टाइम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और क्यों हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जो थोड़ी सी हटके है। और अगर आप लोगों को ऐसे और मिस्ट्री वाले टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप और किस मिस्टीरियस विषय पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।